विष्णु भगवान की जय। कल 12 तारीख को माघ महीना का अंतिम दिन है, माघ पूर्णिमा है। तो इस पर हमें गंगा प्रयागराज में स्नान करना चाहिए। अगर कोई नहीं पहुंच पाता तो प्रयागराज का जल मिल जाए तो उसको अपने जल में स्नान के में मिलाकर स्नान करे। अगर वो भी नहीं मिले तो गंगा जल ही लेकर अपने नहाने के पानी में मिलाकर उससे स्नान करें और थोड़े तिल भी डाल ले, तो इससे भी गंगा स्नान का पुण्य मिलता है। और इस दिन दान पुण्य जरूर करना चाहिए। तिल के लड्डू, कपड़े, वस्त्र, चप्पल, जूते, खड़ाऊ जो बन सके, भोजन प्रसाद अवश्य दान करना चाहिए। माघ पूर्णिमा पूरा माघ मास प्रयाग में कल्पवास करके त्रिवेणी स्नान करने का अंतिम दिन माघ पूर्णिमा ही है। इस दिन यज्ञ, तप तथा दान का विशेष महत्व है। स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और पितरों का भी श्राद्ध करना चाहिए। पितरों को तर्पण करना चाहिए। जल में कच्चा दूध, काले तिल डालकर पितरों के नाम का जल देना चाहिए। दक्षिणी दिशा की तरफ मुँह कर और गरीबों को भोजन कराए। वस्त्र, तिल, कंबल, गुड़, कपास, घी, लड्डू, फल, अन्न, खड़ाऊ आदि का भी दान करना चाहिए। तो पूरे महीना जिसने माघ स्नान किया है वो ब्राह्मणों को कपड़े वस्त्र दे, और जिसने न भी किया वो अपनी श्रद्धा अनुसार दान पुण्य करे। माघ मास के दान पुण्य ये है। माघ मास में काले तिल तथा गुड़ के लड्डू बनाकर निर्धन ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। काले तिलों से हवन करना चाहिए तथा काले तिलों से ही अपने पितरों को तर्पण भी करना चाहिए। और गंगा स्नान कर किसी पंडित द्वारा माघ महात्म का भी श्रवण करना चाहिए। अगर किसी ने रोजाना महात्म पढ़ा है तो ठीक है, वरना एक दिन ही सारे महात्म पढ़ ले, सुन ले। सफ़ेद तिल तथा खोए के लड्डू बनाकर भगवान का भोग लगाना चाहिए। फिर भगवान के भोग को प्रसाद रूप में वितरित कर स्वयं ग्रहण करना चाहिए। इस माह में यथाशक्ति दान पुण्य करना चाहिए। और माघ पूर्णिमा अथवा माघी पुण्य भी कहते हैं इसको। तो माघ पूर्णिमा माघ की पूर्णमासी को आती है। यह दिन माघ स्नान का अंतिम दिवस होता है। इस दिन स्नान करने से नरक गमन से मुक्ति प्राप्त होती है। भवसागर पार कर विष्णु लोक को प्राप्त होता है स्नान करने वाला। तो इस तरह माघ की पूर्णिमा पर हमें सुबह जल्दी स्नान करके और फिर अपना दान पुण्य जरूर करना चाहिए। और विष्णु भगवान की पूजा अर्चना, होम यज्ञ जो भी, मंदिर जाना, सब अपना ये करके पुण्य प्राप्त करना चाहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय।